कोल्हापुर में शाही सीमोल्लंघन समारोह का भव्य आयोजन। शमी पूजन के साथ श्री अंबाबाई और भवानी देवी की निकाली गई भव्य पालकी यात्रा। शाही परिवार के साथ हजारों श्रद्धालु उत्सव में हुए शामिल। पूजा संपन्न होने के बाद निभाई गई लकड़ी की बाड़ तोड़कर सोना लूटने की परंपरा। गाजे बाजे के बीच में नगरवासियों ने भवानी देवी का लिया आशीर्वाद। शाही परिवार के काफिले का हिस्सा बने शाही घोड़े आकर्षण का केंद्र। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शाही परिवार की यात्रा। शाही परिवार ने नगरवासियों से हाथ मिलाकर दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं दी। अमरावती में दशहरा उत्सव का हुआ जोरदार आयोजन। उत्सव में 25 राज्यों से आए 5000 छात्रों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। छात्रों ने हाथों में मशालें लेकर किया अद्भुत डांस। लड़कियों ने पारंपरिक परिधानों में डांस कर मोह लिया सबका मन। दशहरा उत्सव में महिषासुर का वध करती दिखी माता दुर्गा। बनी कलाकार मंचन देख भक्ति भाव में डूबे दिखे भक्त। दशहरा उत्सव में कई तरह के दूसरे खेलों का भी आयोजन किया गया। छात्रों ने व्यायाम कर स्वास्थ्य का संदेश दिया। अजमेर में दशहरा उत्सव की धूम। बजरंगबली बने कलाकार ने लंका दहन का मंचन किया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को दहन किया गया। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। शिरडी में 4 दिनों के दशहरा उत्सव का आज दूसरा दिन। फूलों से सजा साईं बाबा का दरबार। साईं धाम में नजर आया आस्था का मेला। भक्तों ने लगाए साईं बाबा के जयकारे। साईं बाबा की प्रतिमा, वीणा और पवित्र पोथी के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। 4 दिनों में 2.5 से 3 लाख श्रद्धालुओं ने आने का अनुमान है। मान्यता के अनुसार साईं बाबा के दरबार में आकर सिर झुकाने वाले हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाराष्ट्र में सैलाब के बीच में साईं मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाया मदद का हाथ। किसानों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा की धूम। गाजे बाजे के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा। हजारों लोगों ने रथ को खींचा। हर हर महादेव श्री राम के जयकारों से गूंज उठा पूरा कुल्लू। कुल्लू दशहरा में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 1200 पुलिस जवानों को तैनात किया गया। 14 सेक्टरों की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा भी। कर्नाटक में मैसूर दशहरा उत्सव की रौनक। भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। मैसूर दशहरा उत्सव में कर्नाटक के सीएम और डेप्यूटी सीएम भी रहे मौजूद। भारी सुरक्षा के बीच में शोभा यात्रा में नजर आए गजराज। पुंछ के बलनोई बॉर्डर में आदिवासी मेले का आयोजन किया गया। लोगों ने सेना के जवानों को किया सम्मानित। मेले में किसानों, व्यापारियों, समुदायों, कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि से संबंधित लगाए गए स्टॉल। लोगों का किया गया मेडिकल चेकअप। कुपवाड़ा के अमरोही गांव में करना उत्सव की रौनक। बड़ी संख्या में उत्सव में पहुंचे लोग। करना उत्सव में देखी जम्मू कश्मीर की संस्कृति। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। करना उत्सव पर डीएमओ एसपी ने किया पौधारोपण। बच्चों ने दिखाए कई करतब। जमीन से लेकर आकाश तक भारतीय सेना का बढ़ेगा दबदबा। टेकनपुर के स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में तैयार हो रहे बीएसएफ के ड्रोन कमांडोज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सीमाओं पर बदलते खतरों के जवाब में ड्रोन युद्ध और एंट्री ड्रोन सिस्टम की ट्रेनिंग। ड्रोन के जरिए युद्ध के कौशल में निपुण हो रहे कमांडोज। दुश्मनों के लिए भारत की नदियों और समुद्री तटों की सुरक्षा को भेदना होगा मुश्किल। पानी वाले रास्तों से घुसपैठ और तस्करी करने वालों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब।
मुश्किल ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए चुनौतियों की कसौटी पर खरे उतरा है कमांडोज। बेहतर तालमेल के लिए आतंकी साजिश को नाकाम करने की अद्भुत क्षमता। युद्ध ही नहीं, नक्सली गतिविधियों को नेस्तनाबूद करने की बीएसएफ जवानों ने दिखाई ताकत। फौलादी हौसलों से सामरिक शक्ति बढ़ा रहे जवान। बद्रीनाथ धाम की अद्भुत परंपरा। माणा गांव की महिलाओं के द्वारा बनाया घृत कंबल पहुंचा बद्रीनाथ। हैदराबाद में अभिनेता नागार्जुन अलाई बलाई उत्सव में शामिल हुए अभिनेता का जोरदार स्वागत हुआ। जमशेदपुर में किसान ने बनाई अनोखी पहचान। पहली बार गांव में तैयार किया मशरूम का देसी प्लांट, लाखों का मुनाफा। श्री गंगानगर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की भारतीय सैनिकों के साथ मुलाकात। सेना प्रमुख ने बढ़ाया हौसला। सूरत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के मंत्री के साथ हाई स्पीड रेल साइट का दौरा किया। दोनों ने ट्रेन में साथ किया सफर। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खोले गए 3 जोनल गेट्स। पर्यटक फिर से कर पाएंगे बाघों का दीदार। री ओपनिंग के लिए सजाए गए टाइगर रिजर्व के गेट हरी झंडी दिखाकर की गई यात्रा की शुरुआत। गुरुग्राम में वन विभाग ने तेंदुए को किया रेस्क्यू। पिंजरे में तेंदुए के कैद होने से लोगों ने ली राहत की सांस। कश्मीर की पहली ऑटो मालगाड़ी पहुंची अनंतनाग। फैक्ट्रियों से अब कारें सीधे घाटी तक पहुंचने में होगी सहूलियत। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिश फार्मिंग सुविधा का किया फीता काट का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री को बांधा गया रक्षा सूत्र। कुरुक्षेत्र और रोहतक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 825 करोड़ की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। रोहतक में नवनिर्मित साबर डेयरी प्लांट का अमित शाह ने उद्घाटन किया। एमडीयू में 2200 कारीगरों को दिया टूल किट। सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। नानक जयंती पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की इजाजत। कानपुर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बांटी सुकन्या योजना की पासबुक। छात्रों का किया गया सम्मान। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ ने चलाया सफाई अभियान। जिला अस्पताल से सफाई अभियान की शुरुआत। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन। नॉर्वे में आयोजित प्रतियोगिता में जीता सिल्वर। 3 साल बाद मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में जीता सिल्वर मेडल। 199 किलो वजन उठाया। मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक जीते 3 खिताब। 2017 में गोल्ड, 2022 में सिल्वर मेडल जीता था। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर कोरिया की री सोंग गुम ने जीता गोल्ड मेडल। 213 किलो वजन उठाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। थाईलैंड की सुकचारो ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 198 किलो वजन उठाकर मेडल किया अपने नाम। दिल्ली में पहली बार आर्चरी प्रीमियर लीग का शुभारंभ। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिल्म स्टार रामचरण पहुंचे। आर्चरी प्रीमियर लीग में 12 देशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। 12 अक्टूबर तक चलेगी प्रतियोगिता। फिल्म स्टार रामचरण ने कहा, भारत में तीरंदाजी की अपार संभावनाएं। ऐसे टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी अहम है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ी हिम तेंदुए की तादाद। 51 से बढ़कर 83 तक पहुंच गया कुनबा। 4 साल में बढ़ गए 32 हिम तेंदुए। सर्वेक्षण में पहली बार हिमाचल में 2 नई प्रजातियों की पुष्टि। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार हुआ। धर्मशाला में बर्फबारी से निचले इलाकों में गिरा तापमान। बारिश के बाद स्नोफॉल से सर्दी की आहट। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पहली बर्फबारी से गुलमर्ग के ऊपरी क्षेत्रों की सुंदरता बढ़ी। पर्यटकों में दिखा उत्साह का माहौल। मौसम ठंडा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बारिश की संभावना। एफडी ने अलर्ट जारी किया। बिहार, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बिहार के सभी 38 जिलों और छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में अलर्ट। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स 16 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी। 4 भाषाओं में होगी स्ट्रीम।
इटली में पूरी हुई कॉकटेल 2 की शूटिंग। कृति सनन ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। करण जौहर ने लॉन्च किया नया फैशन रियलिटी शो पिच टू गेट रिच। 20 अक्टूबर को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। एक्ट्रेस शर्वरी ने शुरू की इम्तियाज अली की अगली फिल्म की शूटिंग। दशहरे पर वेदांग रैना संग फिल्म के लिए खास पूजा। ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की सफलता से खुश हुए यश और उपेंद्र। कहा साउथ फिल्मों को नए स्तर पर पहुंचाया। बॉक्स ऑफिस का राजाधिराज बना कांतारा चैप्टर 1। पहले दिन तोड़ दिया साल की सबसे बड़ी फिल्म छावा का रिकॉर्ड। कांतारा चैप्टर 1 ने ओपनिंग डे पर हिलाया सबका सिंहासन। दर्शकों का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। कांतारा चैप्टर 1 ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को भी पीछे छोड़ दिया। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने पहले दिन करीब 10 करोड़ का कलेक्शन किया। सोनम बाजवा और एमी विर्क की पंजाबी फिल्म निक्का जैलदार 4 की औसत कमाई। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 1 करोड़ का कारोबार किया। आरएसएस पर उठे सवालों को मुंहतोड़ जवाब देगी निखिल नंदा की फिल्म आखिरी सवाल। आरएसएस के 100 सालों की यात्रा को बड़े पर्दे पर दिखाएगी। मुकुथी अम्मान 2 से नयनतारा की पहली झलक सामने आई। महाशक्ति के रूप में छा गई एक्ट्रेस। लापता लेडीज की एक्ट्रेस नीतांशी गोयल के हाथ लगी साउथ की फिल्म। एक्टर विजय देवरकोंडा के भाई आनंद देवरकोंडा के साथ पर्दे पर करेंगी रोमांस। मलयालम स्पाई थ्रिलर फिल्म पैट्रियट का धमाकेदार टीजर आउट हो गया है। आर्मी ऑफिसर के किरदार में एक्टर मोहनलाल सबको नजर आएंगे। चिरंजीवी और नयनतारा की फिल्म मीसला पिल्ला का शानदार प्रोमो रिलीज। साउथ में पहले एकल गीत में चला उदित नारायण की आवाज का जादू। फिल्म भागवत में नजर आएंगे अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार। 17 अक्टूबर को ZEE5 OTT पर रिलीज होगी। आप एक डेट बता दीजिए। 15 दिन में आपकी बेटी घर आ जाएगी। चीन में धूमधाम से मनाया गया 76वां राष्ट्र दिवस। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर में जमकर हुई आतिशबाजी। अद्भुत नजारा दिखा। नेशनल डे पर स्काई फायर को देखने करीब 3.5 लाख लोग पहुंचे। शानदार और भव्य नजारे को अपने कैमरा में कैप्चर करते सभी के चेहरों को मुस्कान दी। कार्यक्रम की थीम थी मातृभूमि की चमक। शो में अंतरिक्ष के रूपांकों और विशाल पांडा की छवियों समेत 8 दृश्य दिखाए गए। चीन के शंघाई में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलाकारों ने गीत संगीत नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। कलाकारों ने स्वीनिंग के 1600 साल पुराने इतिहास को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने लजीज व्यंजनों का मजा लिया।